Good morning, friends. Welcome to my channel, Law Arena. So today in this video, we are going to learn about the PPR process. ये प्रोसेस तब आती है जब आपको ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है इन योर कनाडा जीसी की एप्लीकेशन. So first of all, I would like to congratulate to all the people who are watching this video and received their PPR, and that's why they wanted to know about this process. एंड सेकेंडली जो लोग वेट कर रहे हैं पीपीआर के लिए उनके लिए भी ऑल द बेस्ट बिकॉज पीपीआर सबमिशन इज one of the important steps in the US or Canada visa process. So let's talk about the important steps to keep in mind. So हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होंगे while going to the VFS and processing this PPR submission. It means the passport submission. So सबसे पहले हमको जो ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर लेना होगा, इसकी प्रिंट आउट चाहिए होगी, सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी. इसको आप अपने जीसी की से डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपके एजेंट ने आपको जीसी की नहीं दी है तो आप उनसे ये चीज़ मांग सकते हैं. हालांकि जीसी की होना खुद के पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सो इफ़ यू आर नॉट रिसीव्ड योर जीसी की फ्रॉम योर एजेंट, आस्क फॉर दैट बिकॉज इट्स योर राइट्स. सेकेंडली लेटर ऑफ वीएफएस अपॉइंटमेंट. तो जब भी आप वीएफएस अपॉइंटमेंट बुक करेंगे पासपोर्ट सबमिशन के लिए, तो वो आपको एक ईमेल भेजेगा. वो ईमेल की भी प्रिंट आउट चाहिए होगी जो बताएगा कि आपको इस स्लॉट पे पासपोर्ट सबमिट करना है. थर्डली आता है कि ओरिजिनल पासपोर्ट. इसके बिना तो आपकी पीपीआर सबमिट हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप ये सबमिट नहीं कर पाएंगे. सो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. फोर्थली आता है कि साइंड कॉपी ऑफ कंसेंट फॉर्म. नाउ ये उनके ईमेल में लिखा होता है कि आपको एक फॉर्म में साइन करना है, बट जब मैं गया था मेरे पीपीआर के टाइम पे सबमिट करने, तो ऐसा कुछ मुझसे मांगा नहीं. बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू कैरी दैट सो दैट आप बाद में परेशान ना हो. एंड देन लास्टली एनी अदर डॉक्यूमेंट एज एडवाइज बाय द आईआरसीसी. तो आईआरसीसी ने अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स पे लिखे हैं आपकी एप्लीकेशन के पर्टिकुलरली, हालांकि होते नहीं हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट अगर कुछ है तो आप उसको साथ में लेके जा सकते हैं जिससे आपका काम रुके नहीं. बट टू अ लार्ज एक्सटेंट जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स है वही कवर होते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि कैसा रहता है वहाँ पे और क्या क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने होते हैं. जब पहले पीपीआर रिक्वेस्ट आती है आपके जीसी की में, तो उसके बाद के क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं सो दैट वी विल नॉट मिस एनी सिंगल स्टेप एंड स्मूथली हमारा पीपीआर सबमिशन हो जाए. सो फर्स्ट स्टेप आता है जैसे ही आपको पीपीआर मिलता है कि यू कैन गो टू वीएफएस ग्लोबल वेबसाइट एंड बुक योर अपॉइंटमेंट. सो आप अपना बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट, अपना टाइम स्लॉट आपके नियरेस्ट वीएसी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में. वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इज़ अनदर नेम ऑफ वीएफएस ग्लोबल, जहाँ पे आपका सेंटर होता है, जहाँ पे आपने शायद बायोमेट्रिक भी दिया होगा. ये सेम जगह ही जाना होता है सबमिट करने. सो फर्स्ट स्टेप वो रहता है. देन आता है कैरी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. सो जैसा कि मैंने आगे भी बताया कि आपके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कैरी करने रहते हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एक भी डॉक्यूमेंट का मिस होना शायद आपकी अपॉइंटमेंट आपको फिर से लेना पड़ जाए, या तो फिर आपका काम ना बने और आगे चल के वीज़ा प्रोसेस भी डिले कर सकता है, बिकॉज इसके बाद स्टैंपिंग होता है. सो उसमें हम क्या क्या कैरी करेंगे? प्रिंट आउट ऑफ दिस ईमेल विच इज़ वैलिड, जो आपको ईमेल आया होगा अपॉइंटमेंट बुकिंग का. देन ओरिजिनल पासपोर्ट एंड देन सबमिशन लेटर, जो कंसेंट लेटर की जो साइन कॉपी है वो. एनी अदर डॉक्यूमेंट एज एडवाइज्ड बाय द आईआरसीसी. थर्ड स्टेप आता है कि जिस दिन हमारी अपॉइंटमेंट है उस दिन हम टाइमली हम अपने जो भी वीएसी सेंटर है वहाँ पे रीच हो जाएं, सो दैट there will be no hustle and bustle or getting into the queue and all, because रेगुलर इंटरवल्स पे टाइम स्लॉट्स दिए होते हैं, और सो एक टाइम स्लॉट के बाद दूसरे टाइम स्लॉट वाले क्यू अप हो जाते हैं. इस बात का खास ध्यान रखें. मोस्ट ऑफ टाइम ये लोग जो भी इम्पोर्टेंट आई मीन जो भी टाइम अलॉट हुआ होता है उसके पहले लोग अंदर नहीं जाने देते हैं. सो ऐसा ना करें कि जैसे दोपहर की अपॉइंटमेंट है तो सवेरे से ही पहुंच जाए, नहीं तो ये आपको शायद वेट करना पड़ सकता है वहाँ पे आप आउट ऑफ द वीएसी सेंटर. तो वो आपको अंदर ही नहीं जाने देंगे वहाँ का जो गार्ड होगा. तो नाउ फोर्थ इज यू कैन गो टू द टोकन काउंटर, जहाँ पे आपको टोकन दिया जाएगा.
आई मीन दे हैव दिस टोकन सिस्टम एट द मोमेंट, जहाँ पे आपको एक टोकन अलॉट होता है एंड देन यू कैन कलेक्ट योर टोकन। एंड फिफ्थ स्टेप आता है, यू नीड टू वेट फॉर द टोकन एंड वेट फॉर योर टर्न टू कम एंड कीप एन आई ऑन द टोकन डिस्प्ले। सो तो वहाँ पे टोकन डिस्प्ले भी होता है और उनके एम्प्लॉयज़ भी होते हैं जो टोकन अनाउंस भी करते हैं। अगर कोई उस पर अटेंशन ना दे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको क्लोजली वॉच करें, जिससे आपका टर्न ना चला जाए और आपकी एप्लीकेशन स्मूथली प्रोसेस हो जाए। सिक्स्थ आता है हेड टू योर असाइन काउंटर। तो जैसे ही टोकन नंबर में आपका, जैसे ही टोकन डिस्प्ले में आपका नंबर डिस्प्ले होता है, जो भी टोकन नंबर होता है, तो उसमें काउंटर नंबर लिखा होता है, देन यू नीड टू हेड टू 6 नंबर काउंटर, 5 नंबर काउंटर। सो आप वहाँ पे जा सकते हैं सो दैट वो वीज़ा एप्लीकेशन ऑफिसर जो भी है वो इसका प्रोसेस कर सके। देन सेवन्थ आता है मीट द ऑफिसर। वो आपसे 2 चीज़ें माँगेगा, पीपीआर रिक्वेस्ट लेटर, ओरिजिनल पासपोर्ट। एंड वो आपको कुछ सर्विसेज भी सेल कर सकता है, जैसे कि एसएमएस सर्विस, जो कि आपको एक नॉमिनल फ़ी पे करने पे मिल जाती है। और कलेक्शन टाइप क्या रहेगा, या तो आप ये पासपोर्ट आपके कुरियर के द्वारा आप इसको लेना चाहते हैं, या फिर आप सेल्फ कनेक्शन करना चाहते हैं फ्रॉम द वीएसी ओनली। तो ये आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हालाँकि मेरी जो पासपोर्ट कलेक्शन की वीडियो है उसमें मैंने ये चीज़ ब्रीफली डिफ़ाइन किया है, तो आप वो जाके देख भी सकते हैं। बट हियर आई वुड लाइक टू से कि एसएमएस सर्विस काफ़ी इम्पोर्टेंट रही मेरे मेरे केस में, जिसमें मुझे टाइमली अपडेट मेरे मोबाइल में मिलती रही और इट वाज़ एट द नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 179 रुपीज़। सो मुझे वो थोड़ा वर्थ लगी, इंस्टेड ऑफ चेकिंग इट मैनुअली ऑन द एंड ट्रैकिंग इट ऑन द आईआरसीसी वेबसाइट, ये मुझे थोड़ा ईज़ी लगा। नाउ पे फॉर द सर्विस। अगर आप एसएमएस सर्विसेज को ऑप्ट करते हैं, देन यू नीड टू पे फॉर दैट सर्विसेज। सो वो एक आपको फॉर्म देगा और वो फॉर्म में जो भी ऑफिसर रहेगा वहाँ पे, वो आपको एक फॉर्म देगा और उसमें आपकी साइन लेगा और बोलेगा कि ये पेमेंट काउंटर पे जाके आप अपना पेमेंट कर दें। एक सरप्राइजिंगली बात ये है कि इसमें सिर्फ ये ऑनलाइन यूपीआई या फिर कैश से ही पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, कार्ड्स वहाँ पे चलते नहीं हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि कनाडा मोस्टली इट्स एन एडवांस कंट्री एंड वहाँ पे अगर कार्ड नहीं चलते हैं तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड लिटरली। सो बट या इट वाज द नॉमिनल अमाउंट, सो आई वाज कैरिंग कैश, सो मैंने वो दे दिया। बट इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी अदर सर्विसेज, जैसे कि प्रीमियम सर्विस हो गई या तो कुरियर सर्विस हो गई, तो उसमें चार्जेस काफ़ी हाई रहते हैं। सो इंश्योर दैट यू कैरिंग आइदर कैश और या तो फिर आपका ऑनलाइन यूपीआई एक्टिवेट रहे। देन आपको जैसे ही वो पेमेंट हो जाएगी, वो उस पे जो भी कैशियर रहेगा वो साइन करके आपको लेटर दे देगा एंड देन यू टू रिटर्न टू द काउंटर एंड शो ऑफिसर द पेमेंट ऑफ कंफर्मेशन के, जो आपने भी कि भैया आपने पेमेंट कर दिया है। देन लास्टली आता है कि वेरीफाई योर डिटेल्स। देन वीएसी ऑफिसर बेस्ड ऑन दैट पेमेंट रिसीट वो सारी डिटेल्स आपकी एंटर कर देगा उनके सिस्टम में, जैसे कि मेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, वगैरह वगैरह। एंड ही विल आस्क यू टू वेरीफाई कि वेदर इट इज़ करेक्टली मेंशन और नॉट। अगर उसमें कुछ चेंजेस है तो आप वहीं पे हाईलाइट कीजिए, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट मोमेंट वेयर यू कैन करेक्ट दिस। एक बार सबमिट हो जाएगा तो ये एडिट नहीं होगा और इसके मतलब बहुत ही प्रॉब्लम रह जाएगी फिर आपके ट्रैकिंग में और ट्रेसिंग में ऑफ योर पासपोर्ट। एंड देन यू आर डन विद द पासपोर्ट सबमिशन। देन वो वीज़ा ऑफिसर बोलेगा कि आपका पासपोर्ट सबमिट हो चुका है, नाउ टू वेट फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम द आईआरसीसी और वीएफएस ग्लोबल। और जैसे ही आपका नेक्स्ट जो भी आता है, तो उसके बेस पे नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बेस पे आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए जा सकते हैं, या तो वेट कर सकते हैं अगर आपने कुरियर सर्विस ऑप्ट करी है। पासपोर्ट कलेक्शन के लिए आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हैं, विच इज़ इन द प्लेलिस्ट। So this was about, in a nutshell, about the process of PPR submission. I hope this is helpful for you, and I would like to, like this video. This will definitely motivates me to create other new video content, as well as subscribe so that you will not miss any important video on this Canada student visa journey. Thank you very much, and have a nice day ahead. See you in another video.